नमस्कार। जय हिंद सभी साथियों को, प्यार भरा नमस्कार। और नव वर्ष की सभी साथियों को हार्दिक शुभकामना। तो काफ़ी साथियों के संदेश मैसेज आए थे कि सर, जैसे ये राजस्थान में नई सरकार का गठन हुआ है, क्या पहले जो सरकार थी अब जो सरकार आई है उसमें तो अंतर है ही। तो जिले जैसे राजस्थान में अभी आपने पढ़ा है और अब पढ़ भी रहे हैं कि 50 जिले जो हैं उनकी घोषणा हुई थी और वो लागू भी हुई थी। लेकिन 3 और जिलों की घोषणा हुई थी। मेरी एक बात ध्यान से सुनना आप। उन 3 जिले, वो 3 जिले तो नहीं बनेंगे, उनको तो निकाल दो एक बार। अब बात रही इन 50 जिलों की। ठीक है। अभी आपने ये न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि उन 50 जिलों के ऊपर जो है वो रिव्यू होगा। रिव्यू का मतलब मेरे भाई ये नहीं होता कि उनको जो है वो हटा दे। ठीक है। रिव्यू के मतलब ये देखेंगे रिव्यू में कि किस, मतलब इतने जिलों की राजस्थान को आवश्यकता थी क्या, है ना। और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी वो गठन कर दिया। ठीक है। तो वो चीजें रिव्यू को मतलब उनकी जानकारी होगी। राजस्थान प्राचीन काल से बहुत बड़ा प्रांत था और रहा है आज भी। भारत का सबसे बड़ा जो राज्य देखे क्षेत्रफल में वो राजस्थान ही है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला राजस्थान। तो ये तो है कि इसको 50 जिलों की आवश्यकता तो है। क्योंकि देखो, पहले अपने ऐसी बहुत सी जो समस्याएं थी, बिल्कुल मैं आपको जो क्लास दिखाऊंगा कि अपने जिस बात पर जो मुद्दा है आज वो बताएंगे। 2 मिनट बात सुन लो ध्यान से आप। कि जैसे गांव के अंदर कोई समस्या हुई तो वो जिले के अंदर प्रशासन तक पहुंचाने में थोड़ा सा जो है वो डर भी जाता था, ऐसे मान लो, या पहुंच नहीं पाता था वहां तक। अब बिल्कुल जो नजदीक हो जाएगा गांव, जिला प्रशासन के बिल्कुल पास हो जाएगा। तो ये तो श्योर है कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी होने वाला है। और इसके अलावा 50 जिले हुए हैं, डीएम भी अलॉट हुए हैं। और इसके साथ साथ आपने एक चीज और देखी होगी, तो थानों का भी गठन होगा, महिला थाना भी चाहिए। तो उनके लिए भर्ती जो है वो आएंगी, खूब आएंगी। फरवरी में राजस्थान का बजट भी आने वाला है और खूब भर्तियां देखोगे आप। तो बात रही, अब कई साथी जीके पढ़ना ही छोड़ दिया कईयों ने तो सेंटर की तरफ। अरे भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है मेरे भाई। अब अपने 4-5 महीने 7 महीने ये भर्तियों का दौर नहीं था, तो इसमें कई साथी ये नर्वस हो गए कि अब हम जीके नहीं पढ़ेंगे राजस्थान। नए वाला जीके के पता नहीं कैसा होगा, कैसे इतना अंतर नहीं आएगा। जिसने पहले जीके पढ़ा हुआ है उसको, अब जैसे मैं जीके पढ़ाता हूँ राजस्थान, तो मुझे क्या दिक्कत है, थोड़ा बहुत एक दो ऐड होगा, वो पहले पढ़े हुए हैं सारे स्थान। जैसे अब पढ़ते थे बाप, बाप कहाँ, बाप फलोदी जोधपुर में ऐसे पढ़ते थे। अब फलोदी जिला बना, इतना नॉलेज हो गया तो बाप को सीधा फलोदी में कर देंगे। अब बालोतरा बाड़मेर में, मल्लीनाथ जी का बालोतरा बाड़मेर में, लूनी नदी किनारे बालोतरा, लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है बालोतरा बाड़मेर। तो ऐसे पढ़ते थे, अब सीधा याद रखेंगे बालोतरा। बात समझ में आई ना। बिल्कुल। जैसे अब नावा, नावा सिटी पढ़ते थे, वो कहाँ पढ़ते थे, नागौर में। डीडवाना नागौर ऐसे बोला करते थे। अब सीधा कुचामन डीडवाना बोलो। तो इतना ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अच्छा, तो राजस्थान में पुणे 33 जिले होंगे। तो ये बात देखो, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में 2024 के अंदर लोकसभा के चुनाव है। तो सरकार ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करेगी कि जिसके तहत लोगों के दिलों को ठेस पहुंचे। अब देखो, सोच के देखो, अब अनूपगढ़ जिला बना है। ठीक है। अब अनूपगढ़ जिला को हटा देंगे तो क्या अनूपगढ़ जिले वाले विरोध नहीं करेंगे? क्या फिर उस पार्टी को आप कहां तक मानते हो ये बात? लगभग मान के चलो 50% वोट टूट जाएंगे, है या नहीं, उस जिले के, उस पार्टी के प्रति। बहुत बड़ी बात होती है एक जिले के 50% वोट टूटना। तो ये काम नहीं होगा। 33 जिले होंगे। मेरा हमारा दिल और माइंड ये कह रहा है कि 99% जो जिलों की संख्या वो 50 ही रहेगी। डरो मत आप मेरे भाई, इनको स्वीकार करो और पढ़ना शुरू करो। ये आपको फायदा नहीं देके जाएंगे क्या? आप पढ़ाई को लेके चलो, चलो पढ़ना थोड़ा पड़ेगा, पर तो वैसे ही कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा तुम्हें। इसमें आपको भर्तियां खूब मिलने लग जाएगी ना, और इतना इंतजार नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब मेरी बात सुनो, ऐसा है कि कोई साथी जो है वो तैयारी करता है, अब थाने और भी अलॉट होंगे, थाने और भी बढ़ेंगे, तो एसआई के पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे मेरे भाई। तो ये बात जो है वो आप याद रखो। जिलों की संख्या, हमारा जो मामला है वो 33 पुणे नहीं होने वाला। और एक बात और बता दूं, मुख्यमंत्री एक ऐसा पद है, उसके द्वारा जो लिए गए निर्णय होते हैं ना अपने कार्यकाल के दौरान, वो प्रभावी होते हैं। अब कोई नई सरकार आके ऐसे नहीं है कि उसको हटा देगी। ठीक है, वो सिचुएशन दिखानी पड़ेगी कि हम कैसे हटाएं। ठीक है। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, इन बातों को मत बनाओ कि ये हो गया वो हो गया। आप सिर्फ पढ़ने में ध्यान दो। अपनो जो जीवन है वो तो ये कि आप खूब पढ़ा। ठीक है। ओके। जीवन इतो को मतलब ये होगा कि अभी जो लाइफ चल रही है वो इतनी है कि अपने खूब जो है वो बेहतर तरीके से पढ़ पाए। ठीक है। और पढ़ना भी है, बहुत आगे तक जाना है, अभी तो शुरुआत हुई है जीवन की, है या नहीं।
ठीक है मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर जुड़ें, आपको बहुत जो है इससे फ़ायदा होने वाला है। और जीके के अंदर जो है वो जियोग्राफी राजस्थान की न्यू मैं शुरू कर चुका हूँ। आप जब ये जीके बाई अजय सर चैनल खोलोगे ना, तो इसकी प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आप एक क्लास देख लो 10 मिनट, मैं गारंटी से कहता हूँ आप खुद कहोगे गुरुजी वाह मज़ा आ गया नई जियोग्राफी पढ़कर। ये टेलीग्राम चैनल अपना जीके बाई अजय सर, और ये विजन इंस्टीट्यूट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जीके वगैरह के नोट्स संबंधित जो जानकारी है वो जीके बाई अजय सर टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार फिर से एक बार, नव वर्ष की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले भाग में।